हेलो स्टूडेंट। तो 7 साइंस का चैप्टर नंबर 14 उसका लेक्चर 3 लेके आपके सामने मैं आई हूँ। लेक्चर 2 में हम लोगों ने एलिमेंट्स जितने भी थे 1 to 20 के सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे एंड उसको कैसे याद करना है, उसको एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, इसका मैंने ट्रिक्स भी आपको बोला था। तो बच्चे लोग आप इसको फॉलो करना मत भूलना, ये ट्रिक्स से आप एलिमेंट लर्न करना, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं कि एलिमेंट। तो देखो बेसिकली अगर एलिमेंट को देखा जाता है तो एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, है ना। मेनली क्या होता है, वैसे तो ये 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन इसके मेनली 2 ही ग्रुप्स होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड तीसरा जो है इसका मेटालॉइड्स है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटालॉइड्स क्या है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटल्स किसको बोलते हैं। देखो ऐसे मेटल्स है ना कि जहाँ पे जो मेटल्स का जो प्रॉपर्टी होता है, मैलेबिलिटी हो गया, लाइक डक्टिलिटी हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी एंड लस्टर एंड सोनोरिटी। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। 1 बाय 1 में आपको समझाती हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जिसमें आते हैं वो हमारा मेटल्स है एंड नॉन मेटल्स हमारा क्या है, ये जितनी मेटल्स की प्रॉपर्टी आती थी वो नॉन मेटल में नहीं आती है। और हमारा जो मेटल होता है वो लस्टर्स होता है, चमकीला हम लोग जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ी चमक आती है। लेकिन हमारा जो नॉन मेटल्स होता है ना, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द एलिमेंट्स दैट डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच इज नोन एज नॉन मेटल। एंड मेटालॉइड्स क्या होता है कि देखो मेटालॉइड्स में क्या होता है कि द एलिमेंट दैट शो द some properties of metal and some properties of non metal which is known as metalloids। metalloids में क्या होती है कि कुछ प्रॉपर्टीज इसकी होती है एंड कुछ प्रॉपर्टीज इसकी होती है, हम लोग उसको बोलते हैं मेटालॉइड्स। तो देखो मेटल्स की हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि मैलेबिलिटी। देखो मैलेबिलिटी क्या होता है, मान लो ये एक आयरन का टुकड़ा है ना, ये आयरन का टुकड़ा है, ये हैमर से मैं कंटिन्यूस इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही हूँ, स्ट्राइकिंग कर रही हूँ। तो स्ट्राइकिंग करने के बाद कुछ टाइम के बाद ये जो आयरन का टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा, एक थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एक थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। ये याद रखना, यहाँ पे ये नया वर्ड है, ये आपको 8 में भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके चैप्टर है, उसमें प्रॉपर्टीज आपको डिटेल में दिए गए हैं। तो आपको 7th में इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो आप इतना समझ लोगे, इसको मैलेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग जब स्ट्राइकिंग करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं, मान लो ये हमारा एक मेटल का पार्ट है ना, तो इसके ऊपर मैं कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग कर रही हूँ, पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए थीन वायर, एक वो पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो यहाँ पे सिंपल है, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी में आपको एक ही चीज याद रखना है कि मैलेबिलिटी में इट कन्वर्टेड इनटू थीन शीट, वो थीन शीट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड डक्टिलिटी में वो एक पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। देन देखो यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी जो कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक मेटल का प्रॉपर्टी है, पता है हम लोगों को मेटल्स। एंड वहाँ पे देखो लस्टर, चमकीला, मैंने आपको पहले भी बोला था, डेंसिटी, ये भी एक वन ऑफ द मेटल का प्रॉपर्टी है। एंड देन सोनोरिटी। देखो सोनोरिटी क्या है कि सोनोरिटी क्या करता है, दे प्रोड्यूस द साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ मेटल। सोनोरिटी क्या होता है कि ये हमारा मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर अगर स्ट्राइक किया तो वहाँ पे क्या साउंड प्रोड्यूस होगा, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं। तो जैसे आपके स्कूल में वगैरह बेल होता है ना, घंटी बज जाती है जो, तो मेटल का एक स्ट्रिप होता है, उसको ऐसे स्ट्राइकिंग करते हैं तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, तो वो मेटल की सोनोरिटी प्रॉपर्टी है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वहाँ पे हम लोगों को मेटल से साउंड सुनाई दी जाती है। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स क्या है, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है इसमें नहीं है, विच डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इज नोन एज नॉन मेटल। एंड वंस अगेन आई रिपीट, मेटालॉइड्स क्या होता है कि हैविंग बोथ द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल विच इज नोन एज मेटालॉइड्स। तो देखो यहाँ पे हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड। देखो कंपाउंड हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं, ये भी बहुत सिंपल एंड छोटा सा टॉपिक है, हम लोग कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में। देखो कंपाउंड किसको बोलते हैं, कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, बट कैसे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, उसी को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। याद रखना, कोई भी एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, लेकिन कैसे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, कॉम्बिनेशन हो रहा है लेकिन कैसे, दो से ज्यादा एलिमेंट से कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, उसी को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड का सिंपल डेफिनेशन है, आपको दिया हुआ है कि द सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स
इज ए कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो देखो कंपाउंड का यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है H2O, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन में क्या बोला है कि टू और मोर एलिमेंट्स विथ कंबाइन है, टू और मोर एलिमेंट्स है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, टू और मोर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, वही हमारा फॉर्म क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट क्या है, O स्टैंड फॉर, अभी हम लोगों ने एलिमेंट्स में देखा था, O हमारा क्या है, O हमारा ऑक्सीजन है, H हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखिए दोनों को एक साथ अगर मैंने कंबाइन कर लिया तो ये मेरा क्या बन गया है, H2O हमारा क्या होता है, वाटर होता है। तो ये हमारा वाटर बन गया, तो इसी को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो देखो अगर बच्चे लोग हम लोग देखते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन हमारा ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जलता है एंड ये बर्न भी होता है। जैसे कुछ भी चीज अगर हम लोग बर्न वगैरह करते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होता है। एंड ऑक्सीजन क्या करता है कि ऑक्सीजन कंबशन को हेल्प करता है। जैसे बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक दिया जला दो, उसको पूरी तरह से ढक दो, पूरी तरह से उसको कवर लेने के बाद उसके ऊपर लीड रखने के बाद वो दिया जलेगा क्या, वो नहीं जलेगा, वो बुझ जाएगा, बिकॉज उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम लोग को पता है कि कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो देखो ये दोनों जब अलग अलग है, यहाँ पे ये चीज आप समझो, है ना। हाइड्रोजन के बारे में मैंने क्या बोला कि ये एक हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कैसा है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और ये बर्न होता है। एंड ऑक्सीजन जो है ना वो उसको जलाने में हेल्प करता है। लेकिन जब ये दोनों साथ में आते हैं ना, देखो ये हाइड्रोजन है ना, ये भाई है, और ऑक्सीजन ये जो है वो सिस्टर है। पता है ना, भाई बहन के बीच में झगड़ा हो गया तो बहन जाके कैसे, जैसे पापा आते हैं तो घर में चुगली लगा देते हैं कि पापा पापा देखो इसने मुझे मारा। पापा लोग भी है ना बिना बेटे की बात सुने हुए बेटे की बात सुन के उसको दो चार लगा देते हैं ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा भाई है, ऑक्सीजन हमारी बहन है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जब दोनों अलग अलग है ना, जब मम्मी पापा घर पे नहीं है तब दोनों के बीच में झगड़ा होता है, एक जल रहा है दूसरा उसको और जलाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन फिर H2O की अगर बात करते तो ये इनके पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स जब मिलकर, है ना, बच्चों लोगों की बात सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तो H2 इज नथिंग बट H2 हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है वो। जब आग लग जाती है तो हम लोग क्या डाल के बुझाते हैं, पानी डाल के बुझाते हैं। तो समझे ये दोनों कैसे अलग अलग एलिमेंट है, तब ये आग लगा रहे हैं, एक आग लगा रहा है, एक आग लगाने में हेल्प कर रहा है। तो ये अलग अलग, लेकिन जब ये साथ में आ जाते हैं तब ये किसका काम करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का। तो विच इज नोन एज वाटर, H2O को हम लोग वाटर बोलते हैं। तो आप इस तरह से आप याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर के बारे में देखते हैं कि हमारा मिक्सचर क्या है। कोई भी चीज ले लो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मिक्सचर हमारा क्या होता है, जैसे नींबू शरबत हमारा हो गया, भेल हो गया, है ना, अलग अलग चीजें हम लोग मिला के बना लेते हैं कुछ, वो हमारा मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग डिफरेंट कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, है ना, अलग अलग एलिमेंट हम लोग उसको ऐड करते तो हमारा मिक्सचर बन जाता है ना। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज नॉट फिक्स। अभी फिक्स होता है कि जैसे मुझे भेल बनाना है तो जितना नींबू डालना है मैं उतना ही प्याज डालूंगी, उतना ही टोमेटो डालूंगी, ऐसा है क्या, नहीं। कैसा भी प्रोपोर्शन हम लोग मिक्सचर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। एंड वहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर जब कर रहे हैं ना, मिक्सचर का जब फॉर्मेशन करते हैं तब वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होता है। एंड बिना केमिकल चेंजेस हुए वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विच इज नोन एज मिक्सचर। हम लोग इसको ही मिक्सचर बोलते हैं। एंड देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो अनवांटेड सब्सटेंस मिक्स होते हैं ना कोई भी चीज में, कोई भी फूड स्टफ में, उसको हम लोग एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑलरेडी साइंस के स्टैंडर्ड साइंस में एक लेसन में हम लोगों ने एक चीज सीखी भी कि एडल्ट्रेंट क्या होता है, एडल्ट्रेशन क्या होता है। तो जो अनवांटेड सब्सटेंस है जो फूड स्टफ में मिक्स किए जाते हैं हम लोग उसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं। एंड इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। एंड ये ना, ये ऐसा जो मिक्सचर है ना वो ज़्यादा टाइम तक वो यूजफुल नहीं होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द मिक्सचर। तो ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर से हम लोगों ने तीनों टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए। अब बचे हुए टॉपिक जो है हम लोग अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो उसके लिए आप मेरे साथ मेरे लेक्चर पे बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।